प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत। आइए आज हम कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से कवि परिचय पढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनका उपनाम अज्ञेय नाम से जाना जाता है, इनका कवि परिचय जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कविता, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ। आप सोच रहे होंगे कि खुदाई शिविर में इनका जन्म क्यों हुआ होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इनके पिता पुरातत्व विभाग में अधिकारी थे, इसीलिए वो जगह जगह अपना स्थान बदलते रहते थे। इसी कारण उनका जन्म भी एक पुरातत्व स्थल जहाँ खुदाई का कार्य चल रहा था, उसी शिविर के पास हुआ। बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए और वहाँ से फरार भी हो गए। जब विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए चले गए तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो क्रांतिकारी लोग थे उनके साथ जुड़ गए और उन्हें बम बनाने का कार्य शुरू कर दिया और पुलिस के पकड़ने पर ये फरार भी हो गए थे। 1930 ईस्वी के अंत में पकड़ लिए गए। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। तो कविता में एक नया प्रयोग इन्होंने शुरू किया, इसको प्रयोगवाद से जाना जाता है। अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अज्ञेय ने अनुदित किया। हाइकू एक जापानी कविता रचने की शैली है जिसको हाइकू नाम से जाना जाता है। बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ ये एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे। और अब हम इनका कार्यक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। 1930 से 1936 तक ये विभिन्न जेलों में रहे। 1936-37 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में भी रहे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नाम पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर नौकरी भी की। देश विदेश की यात्रा इन्होंने की, जिसमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक अध्यापन कार्य भी किया। दिल्ली लौटे और दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमैन जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये पत्र पत्रिकाओं के नाम है जिनमें इन्होंने कार्य किया दिल्ली में आकर के। 1980 में इन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की। एक ट्रस्ट इन्होंने खोला, इसका नाम इन्होंने वत्सल निधि रखा और इसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। दिल्ली में ही 4 अप्रैल 1987 को उनकी मृत्यु हो गई। 1964 में आंगन के पार द्वार पर इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो साहित्य में एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है साहित्य क्षेत्र में, ये भी इन्हें दिया गया। अब इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में पढ़ते हैं। इनकी जो कविता संग्रह है भगनदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, हरियो करुणा प्रभामय,
आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। महावृक्ष के नीचे, नदी की वांक पर छाया, प्रेजेंट डेज एंड अदर पोइम्स, ये इनका अंग्रेजी भाषा में काव्य संग्रह है। इसके अतिरिक्त इनकी कहानियाँ भी है, विपगाथा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल। उपन्यासों की बात करें तो शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इसके अतिरिक्त इन्होंने यात्रा वृतांत लिखे जो मुख्यतः अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, इसकी एक लघु कविता भी है। अब इनके काव्यों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। आगे जी ने अपनी कविताओं में जीवन को समग्रता के साथ जीने का आह्वान किया है। जहाँ एक और प्रणय भावना का बोध है तो वहीं दूसरी ओर दार्शनिकता तथा बौद्धिकता भी झलकती है। लघु कविताओं द्वारा सार्थक व्यंग्य भी करते हैं, अर्थात इनकी कविताओं में हर तरह का, इसमें आपको समग्रता के साथ प्रणय भी मिलेगा, प्रणय अर्थात प्रेम भावना भी मिलेगी, दार्शनिकता भी मिलेगी और बौद्धिकता भी मिलेगी। और व्यंग्यात्मक शैली में जिस प्रकार से कविताएं लिखते हैं और एक कठोर प्रहार करते हैं दुर्व्यवस्थाओं पर, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा एक यहाँ पर पंक्ति का अंश दिया गया है, कविता का अंश दिया गया है। तो एक, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी ना आया, फिर एक बात पूछूं सच बतलाना, किससे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। इनकी भाषा विषय के मांग के अनुसार रहती थी, अतः सहज और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग इन्होंने कविताओं में किया। अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि थे। इनका ध्यान तो 1987 में हुआ। वैचारिक कविता को ठोस भूमि प्रदान करने में अज्ञेय की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।